सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा कक्षा कार्य है पाठ कैसे हुआ अधिकार। इस पाठ में ये बताया गया है बेटा कि किस प्रकार देवताओं और दानवों के, राक्षसों और देवताओं के बीच में के बुद्धि के बल पर कैसे जो स्वर्ग पे अधिकार करने की बात थी, राक्षस अपना अधिकार जमाना चाहते थे, देवताओं को स्वर्ग से निकाल देना चाहते थे। कैसे बुद्धि के बल पर स्वर्ग में देवताओं का अधिकार रहता है, यह हम इस पाठ से पढ़ेंगे कि कैसे बुद्धि के बल पर ही सब कुछ पाया जा सकता है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों कि लड़ने झगड़ने से उसका हल नहीं निकलता, मिलजुल कर रहने से ही सभी काम किए जा सकते हैं। इस पाठ से बेटा हमें एकता की भावना का भी संचार होता है कि परस्पर प्रेम रखना और समझदारी से काम करना और धार्मिक दृष्टिकोण का भी इसमें समावेश है। पाठ कैसे हुआ अधिकार। प्राचीन काल की बात है, दानवों और देवताओं में अत्यंत शत्रुता थी। दानव राक्षस बेटा, देवताएं देवतल। सत्ता के अधिकार के लिए दानव देवताओं पर प्राय आक्रमण कर युद्ध कर लेते थे। सत्ता के अधिकार के सत्ता जमाना कि जैसे इसमें है कि वो स्वर्ग पर अपनी सत्ता जमाना चाहते थे। राक्षस, देवताओं का निवास होता है कहाँ पे होता है? स्वर्ग में, ठीक है। लेकिन जो राक्षस थे वो अपना आधिपत्य, अपनी सत्ता जमाना चाहते थे। सत्ता के अधिकार के लिए दानव देवताओं पर प्राय आक्रमण कर युद्ध कर लेते थे। देवता बहुत ही शांतिपूर्ण स्वभाव के थे, जबकि दानव झगड़ालू। देवता बहुत बुद्धिमान थे, उन्हें लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं लगता था। उनके सामने अगर कोई समस्या आ जाती तो वे उसे आपस में मिलजुल कर सुलझा लेते थे। दानव मूर्ख थे, उनके सामने कोई समस्या होती तो वे लड़ने झगड़ने लगते। वैसे तो देवता अपनी बुद्धि के प्रयोग से जीत जाते थे, परंतु उन्हें लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं लगता था। दानव यदि युद्ध में हार जाते तो चैन से नहीं बैठते थे, वे दोबारा युद्ध करने की योजना बनाने लगते थे। रोज रोज के युद्ध से परेशान होकर देवता विष्णु जी के पास गए कि वो अपनी समस्या को लेकर विष्णु जी के पास गए और बोले, भगवान, हम रोज रोज के युद्ध से परेशान हो गए हैं, हमें गृह युद्ध खत्म करने का कोई उपाय बताइए। कि वो विष्णु जी के साथ कहते हैं कि हमें युद्ध करना ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप इसका निवारण कीजिए। विष्णु जी बोले, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं गृह युद्ध समाप्त करने का कोई उपाय के कोई तरीका सोचता हूँ। अगले दिन विष्णु जी ने दानवों को बुलाया और पूछा कि राक्षसों को बुलाकर उनसे पूछा, आप लोग देवताओं के ऊपर आक्रमण क्यों करते हैं? दानव बोले, भगवान, स्वर्ग पर हमारा अधिकार है, देवताओं का नहीं। आप देवताओं से कहिए कि वे स्वर्ग छोड़कर चले जाएं। दानवों की बात सुनकर विष्णु जी मुस्कुराने लगे, बोले, देखो, स्वर्ग पर किसका अधिकार होगा इसका निर्णय एक प्रतियोगिता द्वारा किया जाएगा। निर्णय के फैसला प्रतियोगिता होती है कि होड़ होती है कि प्रतियोगिता द्वारा किया जाएगा। जो भी यह प्रतियोगिता जीतेगा उसका स्वर्ग पर अधिकार होगा। देवता और दानव प्रतियोगिता के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। कुछ दिनों के बाद विष्णु जी ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। फिर दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से कहा, इस प्रतियोगिता की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त के अनुसार आप लोगों को बिना हाथ मोड़े ही भोजन करना होगा। दूसरी शर्त के अनुसार भोजन का स्थान अलग अलग होगा, कि देवताओं का अलग होगा और राक्षसों का अलग होगा, और साथ ही साथ कि हर एक अपनी जगह पे ही अलग अलग बैठकर भोजन करेगा। प्रतियोगिता आरंभ हुई। देवताओं और दानवों को भोजन करने के लिए अलग अलग स्थानों पर बिठाया गया। देवता तुरंत समझ गए कि उन्हें क्या करना होगा। वे आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे को भोजन खिलाने लगे। उन्हें हाथ मोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने आनंदपूर्वक
भोजन किया। दूसरी ओर दानवों को कुछ समझ नहीं आया। वे इधर उधर देखते रहे, फिर थालियों में मुंह डालकर भोजन करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके वस्त्र और मुंह गंदे हो गए। उनका भोजन भी इधर उधर फैल गया। दानवों को अपनी गलती समझ में आ गई। वे निराश हो गए और उस दिन से सदा के लिए देवताओं का स्वर्ग पर अधिकार हो गया। इस प्रकार बेटा कि बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद।